कि डीएनए खराब का मतलब होता है मां वही रहेगी, दूसरे पिता से जन्म हुआ है नीतीश कुमार जी को। इसकी सब मतलब विदेश की गाय और देश की सांड, उससे जो पैदा होगा वो हाइब्रिड बछड़ा होगा। जिस मां के कोख से जन्म नहीं लिए हैं, खुद बोलते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, और इनके सपोर्ट में जितने भी नेता रोए और जितने भी नेता बोले सोशल मीडिया पर, उनकी ही 10 वीडियो गाली देते हुए निकाल दी। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया जान चुकी है कि आपकी चोरी पकड़ी गई है, कि एक साधारण सा कार्यकर्ता पे मोदी जी एक्शन ले रहे हैं इतना। अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव गाली दिए होते तब ना ये बात बनती थी कि भाई एक महारथी दूसरे महारथी से लड़ रहा है, कि भारत के करोड़ों लोग मोदी जी आपको गाली दे रहे हैं, किस किस पे एक्शन लीजिएगा। बीजेपी द्वारा बिहार बंद पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका। इसका कारण बीजेपी ही है, इसका कारण खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे बीज आप बोएंगे वैसा ही फल न काटेंगे। आइए जानते हैं पीएम मोदी द्वारा किन किन को अशब्द बोला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने बोला कि इनका डीएनए खराब है। डीएनए खराब का मतलब होता है मां वही रहेगी, दूसरे पिता से जन्म हुआ है नीतीश कुमार जी को। इसकी सबूत के लिए उन्होंने लाखों लोगों के साथ बिहार वासियों का बाल और नाखून कटवा कर उनको भेज दिए थे कि मेरे मैच करा लो। सोनिया गांधी को जर्सी गाय बताते हैं, मतलब विदेश की गाय बताते हैं। राहुल गांधी को मोदी जी हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं। ये कितनी बड़ी गाली है। मतलब विदेश की गाय और देश की सांड, उससे जो पैदा होगा वो हाइब्रिड बछड़ा होगा। थरूर जी के पत्नी को ये बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। और यही नहीं, 3000 लड़कियों के शारीरिक शोषण करने वाला प्रज्वल रवन्ना को ये अपने हाथ से उठाकर प्रचार करते हैं, उसकी पूरी कैंपेन करते हैं। महिला पहलवानों के शोषण करने वाला बृजभूषण सिंह को ये टिकट देते हैं। यही नहीं, भारत में जितने भी लोग गाली गलौज दूसरे के मां बहनों को गाली देते हैं, उनको ये फॉलो तक करते हैं। मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा नंगे घुमाया गया, उसका ये समर्थन करते हैं। दोस्तों, जिस मंच से पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनकी मां को गाली दिया गया था, वो मंच पे न तेजस्वी यादव उपलब्ध थे, ना ही राहुल गांधी उपलब्ध थे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वहाँ सभा होती है। आपको पता है जब सभा होती है तो बड़े नेता ही मंच पर रहते हैं, और वो जब निकलते हैं तो निकलने में पहले बड़े नेता निकलते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद कोई कार्यकर्ता जब मंच खाली हो जाता है चढ़ता है, जो पहले बीजेपी के यहाँ ही कार्यकर्ता था, बाद में जनता यूनाइटेड का भी कार्यकर्ता रहा। वो कहीं ये षड्यंत्र के रूप में जो वोटर अधिकार यात्रा इनकी चोरी पकड़ी गई थी, उसके लिए तो ये षड्यंत्र तो नहीं रचे लोग थे। ये सारी कहानी ये बताती है, ये बयां करती है कि मोदी जी के पास वोट चोरी का कोई काट नहीं है। ये कोई ऐसा लाना चाहते हैं, भारत में एक ऐसा बम फाड़ना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी ने बोला था ना कि मैं बम फाड़ने वाला हूं, तो भारत में एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे मुद्दा भटक जाए। पिछले 2 महीना से राहुल गांधी इनको चोर कह रहे हैं। चोर भी एक गाली है ना, आपको तो बोल देना चाहिए था कि हमको चोर क्यों कह रहा है, और चोर कह रहा है तो चोरी हमने नहीं किया है, इस तरह का सबूत दे देना था। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा पिछले पहलगाम हमला जब हुआ था तो मोदी जी वहीं से एक्स पे लिख दिए थे कि अपना संवेदन भावना बताए थे। इनकी मां को 4 दिन ये विदेश में थे, 4 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 4 दिन बाद जब आते हैं अपने अधिकारी को से पूछते हैं, अरे भाई वोट अधिकार यात्रा का तो हमारे पास कोई काट है नहीं, हमने तो किया है कि नहीं किया है, राहुल गांधी पकड़ रखा है, इसकी काट खोजो। तो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, और जिस मां के कोख से जन्म नहीं लिए हैं, खुद बोलते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, उस मां के लिए रोना स्टार्ट कर देते हैं।
और इनके सपोर्ट में जितने भी नेता रोए और जितने भी नेता बोले, सोशल मीडिया पर उनकी ही 10 वीडियो गाली देते हुए निकाल दिया। इनकी चाल अब उल्टा पड़ रही है। मोदी जी बुरी तरह से फंस चुके हैं। इनको सच्चाई, देशभक्ति से लाना पड़ेगा। 140 करोड़ के जनता के पास इनको अपनी सच्चाई बतानी चाहिए थी कि भाई हमने वोट अधिकार यात्रा, जो वोट चोरी के मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये आरोप निराधार हैं। इन्होंने इनके प्यादे चुनाव आयोग को भेज दिए सामने कि जाइए आप बताइए। अरे आप अधिकारी हो, चुनाव आयोग ये कोई नेता नहीं होता है, अधिकारी होता है। किसी के ऊपर FIR कर सकता है, किसी के ऊपर केस कर सकता है। जब आपके ऊपर ब्लेम लगा है तो ये चुनाव आयोग कहता है कि 7 दिन के अंदर अगर राहुल गांधी हल्फनामा एफिडेविट नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी गलत बोलते हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी पर तुम FIR किया? क्यों नहीं तुम संज्ञान लिया? लोगों को भरमा रहे हो। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया जान चुकी है कि आपकी चोरी पकड़ी गई है और ये राहुल गांधी से बढ़िया कोई नहीं जानता है। बिहार में ही बीजेपी विधायक जनक सिंह तेजस्वी यादव को मां बहन का गाली देते हैं। ये मोदी जी कहां थे? अंतर साफ स्पष्ट है दोस्तों कि एक साधारण सा कार्यकर्ता पे मोदी जी एक्शन ले रहे हैं इतना। अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली दिए होते तब ना ये बात बनती थी कि भाई एक महारथी दूसरे महारथी से लड़ रहा है। यहां एक साधारण कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, ऑल ओवर इंडिया में सैकड़ों प्रवक्ता ऐसे हैं जो टीवी डिबेट पर बैठते हैं और दूसरे प्रवक्ताओं को मां बहन गाली देते हैं खुलेआम। उस पर तो एक्शन लेते नहीं। यहां साफ फर्क है कि पक्ष और विपक्ष में आप देख लीजिए तो बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, बीजेपी के जितने भी VIP हैं, खुद मोदी जी भी गाली देते हैं और विपक्ष का एक साधारण सी कार्यकर्ताओं पे एक्शन लेते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि तानाशाही है, ये झूठ की राजनीति है। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने पेट्रोल पंप पर जब मैं तेल भरवाने के लिए था वहाँ पे, तो एक कार में बैठे सज्जन मुड़ी ऐसे झुकाकर बोलते हैं कि तेल भर दीजिए। तेल भरने वाला तेल भर देता है, उसे लीटर पूछता है कितना लीटर भरना है। पैसे जब होता है पैसे के लिए, जब उससे देखा नहीं गया कि भाई ये आदमी गाड़ी कैसे चलाता होगा, क्योंकि मुड़ी तो ऐसे झुकाए हुए है। जब वो पूछता है कि सर आप मुड़ी क्यों ऐसे झुकाए हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, बोला नहीं यार, ये जो सामने जो तुमने फोटो लगा रखा है ना, इससे मेरी यात्रा खराब हो जाती है। इससे जाहिर होता है कि भारत के करोड़ों लोग मोदी जी आपको गाली दे रहे हैं। किस किस पे एक्शन लीजिएगा? आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपके जैसा PM होना देश का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, ये भविष्य तय करेगा। नमस्कार, जय हिंद।